चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के द्वारा सूत्र का निगमन ना। आपका क्या होता है, हमारा सूत्र आपका होता है 1/, या बराबर 1/v प्लस 1/u। कैसे आता है इसको देखेंगे, ठीक है। अब आपका जो है उत्तल दर्पण क्या होता है, यह आपका होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, तो बोलेंगे क्या, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक तल पॉलीजार तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, वह हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है, तो हम मान लेते हैं हमारा M1 M2 M1 M2 क्या है, एक आपका उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F, ध्रुव P है। आपका जो है मुख्य अक्ष पर हमारी वस्तु क्या है, ए बी रखेगी ना। आप जानते हैं प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से। और यह क्या होती है, EMD दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारते हैं हम, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, और इसी माध्यम में आपका क्या वापस लौट जाती है। और यह जहां पर दो रेखाएं काटती हैं आपकी, ठीक है, वहां पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो इसका हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, A डैश B डैश, A डैश B डैश बनता है, ठीक है। अब आपको बताया गया दर्पण में जो है दूरियां हम हमेशा किससे मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। तो आपको बताया गया P से लेकर B तक की दूरी, यानी आपका क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी, यानी PB बराबर क्या हो जाएगा आपका U के, ठीक है। अब देखेंगे आपको बताया गया दूरी कहाँ पर है आपका, ये आपका बाईं ओर है, इसलिए किसमें लिखेंगे आप, माइनस में। तो आपको हो जाएगा माइनस में U, ठीक है। अब आपका P से लेकर B डैश के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हम किससे लिखते हैं, V से। आपका दाईं ओर है इसलिए क्या होगी आपकी, धनात्मक होगी ना, यानी PB डैश बराबर किसके हो जाएगा, V के। और दूसरा बताएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, यानी हमारा PF बराबर किसके हो जाएगा, F के, ठीक है। और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है आपका, यानी कि आपका PC बराबर किसके हो जाएगा, R के। और पिछले आपको देखो प्रूफ कराया था ना, R बराबर क्या होता है हमारा 2F के, किसके होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट 2F। अब बताइए ये सभी दूरी आपकी दाईं ओर है, इसलिए क्या होंगी आपकी धनात्मक, क्या होंगी धनात्मक, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। तो उसके बाद देखिएगा हम हमारा जो एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ABC, AB आपका देखिए त्रिभुज बन रहा है ना आपका ABC। और दूसरा हमारा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, दूसरा हमारा बन रहा है A डैश B डैश और C, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना आपका, A डैश B डैश C बन रहा है ना जी। अब यहाँ देखेंगे इसमें आपका लिखेंगे कोण, ये वाला कोण और आपका ये वाला कोण क्या है आपका 90 डिग्री है, यानी क्या है समकोण है ना आपका। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कोण ABC, ये हमारा बराबर हो जाए किसके, लिखेंगे कोण A डैश B डैश C के। क्यों बराबर होगा, बोलेंगे समकोण है, क्या है। और देख रहे हैं हमारा कोण C दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, लिखेंगे इसलिए कोण आपका क्या होगा ACB, AC बराबर हमारा किसके होगा, A डैश C B डैश के। क्यों बराबर होगा, लिखेंगे चूंकि उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण क्या होता है, जो दोनों त्रिभुजों में क्या हो आपका कोण सम्मिलित हो, ठीक है। तो यदि आपको बताया गया है किन्हीं भी दो त्रिभुजों में यदि आपके दो कोण समकोण हो गए, दो कोण आपके बराबर हो गए, ठीक है, तो तीसरा आपका जो है स्वतः ही क्या हो जाता है, बराबर, क्या हो जाता है, बराबर ना। इसलिए आपका जो होगा, अगर आपका तीनों कोण आपके बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो जाता है आपका समरूप। तो इसे लिखेंगे त्रिभुज आपका क्या होगा ABC हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश C के, A डैश B डैश C के, ठीक है। आप जानते हैं यह समरूपता का नियम होता है, यदि हमारा त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। भुजाएं नहीं बराबर होती हैं बल्कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे AB अपान क्या आएगा A डैश B डैश बराबर हमारा किसके आएगा, लिखेंगे BC अपान में आएगा क्या B डैश C, वही लिखा गया, इसको मान समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज देख रहे हैं हमारा एक यहाँ बना ना, कौन सा
यम एन एफ, यम एन एफ, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया गया है, बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर आपका लंब डाला गया। लंब क्या डाला गया आपका, यम एन क्या है। तो हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, लेकिन त्रिभुज यम एन एफ और त्रिभुज हमारे कौन सा, ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी देखेंगे ये वाला आपका 90, ये भी 90 है, और ये कोड एफ जो दोनों में क्या है, सम्मिलित है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप, ठीक है। तो लिखेंगे इसी प्रकार आपका त्रिभुज समरूप हो गया। आपको बताया जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। यानी आपका हो जाएगा ए बी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एम एन अपान में ए डैश बी डैश, यहाँ में मिल जाएगा एम एन बटा मिल जाएगा क्या, ए डैश बी डैश। दूसरा मान मिला एन एफ अपान में क्या जाएगा आपका, बी डैश एफ, तो यहाँ लिख गया एन एफ अपान में लिख जाएगा बी डैश एफ, ठीक है। अब जो प्रकाश की किरण आती है आपको बताया गया हमेशा वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, यानी आपका एम जो होगा ये हमारा किसके, बीसी के क्या होगा, समांतर होगा, क्या होगा। अब आपको बताया गया आपकी समांतर किरणों की यह विशेषता होती है, उनकी प्रत्येक जगह पर जो बीच की दूरी होती है क्या होती है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं यानी ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एम एन के। तो हमारे यहाँ से क्या होगा, ए बी बराबर क्या जाएगा, एम एन के। आगे लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु एन जो है वह बिंदु पी पर क्या होगा, पी के निकट होगा, पी के, यानी हम लिख सकते हैं यानी एफ बराबर लिख सकते हैं पी एफ, यानी एफ बराबर पी एफ, ठीक है। कब होगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब, ठीक है। तो हमारा एम एन के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो हमने लिख दिया ए बी अपान में डैश बी डैश रहने दिया इसे। अब एन एफ किसके बराबर हमारा, पी एफ के, तो हमने एन एफ प्लेस लिख दिया पी एफ अपान में आएगा बी डैश एफ, इसको मान ले समीकरण नंबर 2। अब देख रहे हैं हम समीकरण 1 व 2। अगर हम जानते हैं किन्हीं भी दो समीकरण में यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाता है, बराबर। यानी यदि आपका बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाता है, बराबर। यानी हम लिख सकते हैं बी सी अपान में बी डैश सी बराबर हमारा किसके आएगा, लिखेंगे पी एफ अपान में आएगा बी डैश एफ। अब देखो हमारे लिखा है पे बी सी, क्या लिखा है। अब देखो क्या हमें बी सी की दूरी आपको पता है पूरी, नहीं, लेकिन हम बी सी को देखो तोड़ सकते हैं, किसमें बताएगा, दूरी हमेशा कहाँ से मापे, ध्रुव से। अब बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं पी बी प्लस लिख सकते हैं पी सी, तो हमने इसके पहले लिखा पी बी प्लस पी सी, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या मिला आपको, लिखा है बी डैश सी, बी डैश यानी बी डैश सी, यहाँ से यहाँ तक दूरी चाहिए, तो हमने इसमें क्या किया, पी सी में से यदि हम क्या करें पी बी डैश घटा दें तो हमारी दूरी आपका बच जाएगा ना आपका बी डैश सी, यानी हम बी डैश सी के प्लेस क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप पी सी माइनस आपका क्या हो जाएगा पी बी डैश, यही लिख दिया गया बराबर। आपका पी एफ है, अब पी एफ हमें पता है कितना आपका फोकस दूरी है, इसलिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला हमारा है बी डैश एफ अपन क्या है बी डैश एफ। अब बी डैश एफ देखो यहाँ इतना दूरी है, अब हमें बी डैश इतना दूरी चाहिए, तो हमने क्या किया पी एफ में से पी एफ बी डैश आप पी बी डैश एफ घटा देंगे तो हमारी बची दूरी बी डैश एफ हो जाएगी, तो वही हमने लिया पी एफ माइनस में पी बी डैश। अब हम क्या करते हैं सभी का मान रख देते हैं। अब देखिए हमारा पी बी किसके बराबर है, माइनस यू के, हमने रख दिया माइनस यू, आगे प्लस है तो लिख देंगे प्लस। पी सी किसके बराबर है, पी सी बराबर है 2f के, तो यहाँ लिख दिया गया 2f अपान में फिर पी सी है तो आपका 2f के बराबर हो जाएगा, आगे माइनस है तो माइनस। अब देखें पी बी डैश यहाँ देख रहे हैं हमारा पी बी डैश किसके बराबर है v के, तो आपका बराबर हो जाएगा v के, ठीक है। और पी एफ किसके बराबर है f के, हमने लिख दिया f अपान में फिर पी एफ है किसके बराबर होगा f के, आगे लिखा पी बी डैश किसके बराबर है आपका v के, तो माइनस में आपका हो जाएगा v। अब हम क्या करते हैं तिर्यक गुणा, ठीक है, इसका गुणा इससे कराते हैं, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, ठीक है। तो हम इसका गुणा पहले इससे करा देते हैं, ठीक है। यहाँ f है यहाँ 2f है, तो गुणा कराएंगे क्या आएगा 2f का स्क्वायर और इसका प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, v का f में कराएंगे क्या आएगा vf बराबर। अब f का u में कराएंगे, यहाँ माइनस इसलिए क्या होगा माइनस, f का u में कराएंगे तो हो जाएगा uf। अब f का इसमें कराएंगे तो प्लस, यहाँ भी कोई निशान नहीं चाहिए, क्या बनेगा प्लस ना, प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है। 2f का f में कराएंगे क्या आएगा 2f का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस का प्लस। अब u का v में कराएंगे क्या आएगा u v,
यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस का माइनस 2f का भीम करेंगे क्या माइनस में 2v। अब देख रहे हैं हमारा दोनों बच्चे में 2f स्क्वायर है, 2f स्क्वायर ना, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका देखेंगे ये प्लस में है, आपका ये भी इधर प्लस में ना, इसको अगर पछाने गएगा माइनस में, प्लस वाले में से माइनस वाला कट कितना आएगा, शून्य। या हमने यहीं पे डायरेक्ट ही काट दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ माइनस में हमारा आपका vf है, क्या है, यहाँ देखिए आपका माइनस में लिखा है 2vf, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो आपको हो जाएगा 2vf। 2vf में से क्या करेंगे, vf हम घटा देते हैं, यहाँ माइनस uf है, इधर लाइन क्या होगा, प्लस में uf, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस में uf है, इसको इधर लाइन प्लस में uf हो जाएगा, ये माइनस में इसको लाएंगे इधर 2vf हो जाएगा, यहाँ माइनस vf है, माइनस vf लिख लिया बराबर। अब यहाँ uv है तो हमने लिख दिया uv। अब यहाँ से क्या करेंगे, uf है जैसे वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब 2vf में से vf घटाएंगे, कितना आएगा आपका vf, प्लस वाला बड़ा इसलिए प्लस में आएगा, बराबर uv है तो uv। अब हमने क्या किया, लिखेंगे दोनों पक्षों में uvf से क्या करने पर, भाग करने पर। चलिए भाग करते हैं, यहाँ हमारा uf है तो uf अपान में क्या आएगा 2vf, आगे प्लस है पर लिखा। अब vf है लिखेंगे vf अपान क्या आएगा पूरा uvf बराबर, यहाँ uv है लिखेंगे uv अपान क्या uvf। अब देखेंगे यहाँ uf है, uf से uf क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1 अपान में भी, तो यहाँ हमने लिख दिया 1 अपान में भी, आगे प्लस है प्लस। अब vf से vf कट जाएगा, क्या बचेगा u, 1 अपान में u, तो लिखेंगे 1 अपान में u बराबर, यहाँ uv से uv कट जाएगा, क्या बचा 1 अपान में f, 1 अपान में f हो गया ना, तो यानी हम इसी को लिख सकते क्या 1 अपान f बराबर 1 अपान b प्लस 1 अपान u। यही हमारा हो जाएगा क्या उत्तर सूत्र।